आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्कूल डायरी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आप सीखते हैं हिंदी के पाठ्यक्रम की वे डिटेल्ड बातें जो आपको और कहीं नहीं मिलती। और अब हम मॉडल प्रश्न भी अपने ट्यूटोरियल्स में ऐड कर रहे हैं ताकि आपको अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के मिले सॉलिड बेस। कुछ ज़रूरी कामों में उलझ जाने के चलते इस बार वीडियो डालने में देरी हुई है। वैसे हमारी कोशिश यही रहती है कि हफ्ते में कम से कम एक वीडियो ज़रूर डाली जाए, लेकिन अपनी ड्यूटी के बाद मिलने वाले लिमिटेड समय में रिसर्च, डाटा कलेक्शन, उसे एनालाइज करना और फाइनल टच देने में समय लग ही जाता है। इस आपके लिए बनाए गए एक एक वीडियो के पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए जब इन वीडियोस पर जब आपके फीडबैक्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है और सब्सक्राइब कर देते तो मज़ा आ जाता है, मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो आपके पाठ्यक्रम के सूरदास सूर के पद का पहला भाग यानी कवि परिचय है। कवि सूरदास के जीवन के बारे में अनेक विवाद हैं, जैसे वे पैदा हुए थे अथवा मथुरा के रुनकता गांव में। उनका जन्म 1478 में हुआ था या 1483 में। वे वास्तव में जन्मांध थे या उन्होंने किसी रमणी के चक्कर में आंखें फोड़ ली थी। वल्लभाचार्य उनके गुरु थे या वास्तव में उनके शिष्य। उनकी रचनाएं 3 ही हैं या 5। उन्होंने वास्तव में लक्षाधिक यानी लाख से अधिक पदों की ही रचना की थी या यह केवल जनश्रुति है। एक तरफ तो कहा जाता है कि उन्हें उनके परिवार से निकाल दिया गया था, और उसके उलट यह भी कहा जाता है कि उनके पिताजी उन्हें अपनी तरह ही गायक बनाना चाहते थे। ऐसे कई सारे विवादित तथ्यों से घिरा हुआ था हमारे हिंदी साहित्य के सूर्य के समान सदा चमकते रहने वाले कवि सूरदास का जीवन, जिन्होंने वात्सल्य साहित्य अथवा वात्सल्य क्षेत्र में ऐसी रचनाएं लिखी कि अभी तक उनके समान वात्सल्य और बाल लीला का सजीव वर्णन लिखा ही नहीं गया। रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ तक लिख दिया कि वात्सल्य और बाल लीला का जो सृजन जो सूर के बाद हुआ, वह उनकी रचनाओं का जूठन जान पड़ती है। उनके पदों पर जो गीत बने, जो भजन गाए गए, वे निस्संदेह मधुर और किसी भी मानव के हृदय को प्रेम से ओतप्रोत कर देने वाली हैं। उनके जन्म इत्यादि की बात करने से पहले हम कुछ स्थितियों और पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, जिससे यह पता चले कि इतना विवाद आखिर है क्यों। जब कार्बन डेटिंग की सुविधा उपलब्ध है, तब क्यों नहीं इन विवादों और तथ्यों को सुलझा लिया जाता। तो चलिए तब चलते हैं उस युग में जिस समय कवि सूरदास का जन्म हुआ था। जिस समय कवि सूरदास का जन्म काल था, उस समय जीवन बड़ा सरल था। बड़े बड़े कारखाने, चौड़ी सड़कें, बिल्डिंगें इत्यादि नहीं थी, यह तो सभी जानते हैं। किंतु उस समय इतनी नौकरियां नहीं थी, यह शायद आप मुश्किल से ही अनुमान लगा पाएं। जनजीवन बड़ा सरल, बड़ा साधारण था। आदमी के पास मनोरंजन के साधन कम ही थे। सादा जीवन, उच्च विचार जनमानस का आदर्श था। पढ़ना, लिखना, विद्या ग्रहण करना सबका अधिकार नहीं हुआ करता था। भारतीय वाङ्मय अथवा भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा ग्रहण की जा सकती थी। इसलिए लोग अंग्रेजी कैलेंडर अथवा ग्रेगोरियन कैलेंडर के बदले संवत, भारतीय कैलेंडर जैसे श्रीहर्ष, विक्रम, विक्रमादित्य, शक, वल्लभ एवं गुप्त संवत का इस्तेमाल घटनाओं को याद करने के लिए किया करते थे। चूँकि आज की तरह पहले कलम और कागज़ नहीं मिलते थे, इसलिए लोग लिखने के लिए ताड़ पत्र और भोज पत्रों का इस्तेमाल करते थे। ताड़ के पत्ते, जिससे लोग हाथ पंखा आज भी बनाते हैं ना गर्मियों में, उनके उनके पत्तों को सुखाकर और यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका में उगने वाले वे भुर्ज वृक्षों की छाल, उस पर स्याही से लिखा जाता था। कागज़ के प्रचलन में आने तक ये कागज़ के प्रमुख विकल्प थे। अन्य विकल्पों में मिट्टी की पट्टी पर लिखना, पत्थरों से खुदाई करके लिखना और धातु पर उकेरना विकल्प थे। एक विकल्प और था जिसकी बात नहीं की जाती, वह अपने बोल, अपना ज्ञान, अपनी रचना संगीत की शक्ल में उकेरना। यही कारण है कि पहले राजा महाराजा अपनी कृतियों कार्यों का लेखा जोखा रखने और उन्हें अमर बनाने के लिए कवियों को अपने दरबार में जगह दिया करते थे। और आज हम जिन कवियों के रचनाओं के माध्यम से इतिहास को जान पाते हैं, उनमें से ज़्यादातर राजा पार्षद कवि थे, जो इस हेतु काव्य रचना करते थे ताकि उन्हें अर्थ यानी धन और सम्मान की प्राप्ति हो। और इसी क्रम में गायक भी राजा दरबार में नियुक्त किए जाते थे, क्योंकि उनसे मनोरंजन होता है।
कवि सूरदास ऐसे ही एक गायक के पुत्र थे, किंतु वे भजन गाते थे जिनसे उनकी आजीविका चलती थी। याद रखिए, पहले भजन गायन भी जीविका का एक ऑप्शन था। आज की डेट में आप जुबिन नौटियाल जैसे सिंगर्स को देख सकते हैं जिनके भजन यूट्यूब पर सुनने को मिल जाते हैं। कवि सूरदास के जन्म के बारे में विवाद इसीलिए है क्योंकि पहले जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखने का सिस्टम नहीं था। फैमिली ट्री या वंशावली रखने की परंपरा पहले होती थी, किंतु वे सर्वथा उपलब्ध नहीं थे। वंशावली उन्हीं परिवारों में रखने की प्रथा रही होगी जहां पढ़े लिखे कुलीन जमींदार किस्म के लोग रहे होंगे। सामान्यतः परिवारों में यह परंपरा केवल मुँह जबानी चली आती थी, जो काल के क्रम में लुप्त हो गए। एक परंपरा और रही थी कि पहले जो किताबें प्रसिद्ध होती हैं उनकी अनेक पांडुलिपियां बनती थीं। क्योंकि प्रेस और प्रिंटिंग मशीनें थी नहीं, इसलिए जो रचना पांडुलिपियों में लिखी जाती थी वह पहली पांडुलिपि ओरिजिनल बुक है, और बाद में जो भी उसकी कॉपी की गई वह उसकी पांडुलिपि होती थी, जिसे हम जेरॉक्स समझ सकते हैं। अब प्रॉब्लम वहाँ पैदा होती है जब पांडुलिपियों में या वे रचनाएं जो ओरिजिनल की कॉपी तो हैं, पर लिखने वाले ने उसमें कुछ फेरबदल किया हो या कुछ और जोड़ा हो। यही हिस्से प्रक्षिप्त अंश कहलाते हैं और यही सारा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। हमारे वेदों को ले लीजिए, उनके बारे में कहा जाता है कि वेद किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, बल्कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी लिखे गए हैं। इसलिए उसके लैंग्वेज पैटर्न अलग अलग जगह अलग अलग लगते हैं। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं कह सकता क्योंकि मैंने वेद नहीं पढ़े। मैंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है और बाकी ग्रंथों को भी एक एक करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और खैर, पांडुलिपियों को कॉपी करने वाले, सुंदर पंक्तियों में लिखने वाले लेखाकार भी मौजूद होते थे जो पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां बनाने का काम करते थे। एक बात और कि पहले आज की तरह मैगजीन्स और पेपर न होने पर भी पहले के सेलिब्रिटी और विशिष्ट लोगों की जानकारियां लोगों तक पहुंचती जरूर थी। लोगों के लिए साहित्यिक पत्रिकाएं तो थी नहीं, लेकिन उनके बारे में पांडुलिपियां यानी तब की किताबें जरूर लिखी जाती रही थीं। कवि सूरदास को हम पढ़ पाते हैं, इसके लिए हमें स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि सूरदास का उल्लेख 84 वैष्णव की वार्ता जो संभवतः गोस्वामी गोकुलनाथ के द्वारा प्रस्तुत की गई ब्रज भाषा में लिखित इस पुस्तक में पुष्टि संप्रदाय, जिसे महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें उनके शिष्यों का वर्णन है, वह पुस्तक वार्ता ग्रंथ और 252 वैष्णव की वार्ता की श्रेणी का ग्रंथ है, जिसमें कवियों का जीवन परिचय मिलता है। यानी ऐसी किताबें लिखी जाती थीं जिसमें उस समय के कवियों का जीवन परिचय या उनके बारे में जानकारी दी रही थी। अब यहाँ आकर हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम ऊपर की सारी पृष्ठभूमि समझ सकें। यह पॉइंट्स इसलिए खास होंगे क्योंकि इससे कवि सूरदास के जीवन की कुछ स्थितियां स्पष्ट होंगी। याद रखिए, ऊपर हमने छोटी सी पृष्ठभूमि दी है। अब उस पृष्ठभूमि को क्लैरिफाई करने के लिए हम यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं। नंबर ए, कवि सूरदास के समय का जो समाज था वो सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्शों पर चलता था और आविष्कारों और अत्याधुनिक समाज की जटिलताओं से कोसों दूर था। यानी आज की तरह जटिल नहीं था, कमाना खाना इतना ही था। नंबर बी, कवि सूरदास के समय का समाज गणनाओं और दिनों की गिनती के लिए हिंदू कैलेंडर और तिथियों इत्यादि का प्रयोग करता था। नंबर सी, कागज वगैरह का प्रचलन नहीं था, लिखना बड़ी बात समझी जाती थी, इसलिए लोग अपनी रचनाओं को कविता इत्यादि के रूप में गीत संगीत की सहायता से ढालते थे ताकि वे रचनाएं लोगों के बीच सहजता से फैले और आगे चलकर उसे पांडुलिपि वगैरह में संपादित किया जा सके। भक्तिकालीन कई कवियों की रचनाएं इसी प्रकार संपादित यानी कलेक्टेड की गई है, क्योंकि जिन्होंने उसे गीत या पद को बनाया वे स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। नंबर डी, कविताएं मनोरंजन का साधन भी थी और भक्ति करने का माध्यम भी। जैसे आज गानों को पकड़ लीजिए, गाने हम इसलिए भी गाते हैं क्योंकि मनोरंजन करना अच्छा होता है, मनोरंजन करना अच्छा लगता है और वे बहुत ही मन को शांत करने वाले या फिर मन को एक्साइटेड कर देने वाले लगते हैं। और यही जो गीत है, इनमें हम भक्ति गीत भी गाते हैं जो मन को भाव विभोर कर देते हैं। नंबर ई, एक मूल पांडुलिपि होती थी और उसकी अनेकों प्रतियां बन जाती थीं, लेकिन जरूरी नहीं था कि हर पांडुलिपि असली का ही नकल हो। कई उसमें अपनी ओर से भी कुछ जोड़ या बदल देते थे, जो आगे चलकर हमें संदेह पैदा करती है कि कौन असली है और कौन नकली। नंबर है, भजन गाना, भजनों की रचना करना
और आध्यात्मिकता के पथ पर जीवन बिताना अच्छी बात समझी जाती थी। लोग मंदिरों में या मठों में भजन कीर्तन करके जीवन बिताने को सम्मान की नजर से देखते थे। यह एक जीवन दर्शन भी था और आजीविका यानी जीवन निर्वाह का तरीका भी। नंबर जी, कुछ संग्रहकारों ने कवियों और रचनाकारों के जीवन चरित्र यानी उनकी जीवनी और उनके रचना परिचय के बारे में भी लिखा है, जिसमें 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता जैसे ग्रंथ हैं। नंबर एच, वंशावली फैमिली ट्री हर जगह लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होती थी। अब हम समझेंगे कि कवि सूरदास के जीवन को लेकर कैसे कैसे प्रश्न हैं और क्या हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। कवि सूरदास भक्ति काल यानी हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि रचनाकार हैं। वे कृष्ण प्रेम भक्ति धारा या कृष्ण भक्ति धारा, जिसे सगुण भक्ति, और सगुण भक्ति उसे कहते हैं जब व्यक्ति ईश्वर की मूर्ति या छवि को ध्यान में रखकर भगवान की भक्ति करता है, उसके प्रमुख कवि, भक्त और गायक हैं। वह वैष्णव संप्रदाय में आते हैं और पुष्टि मार्ग में दीक्षित हैं, यानी वे पुष्टि मार्ग के नियमों या दर्शन को मानते थे। एक बात नोट कर लेनी चाहिए आपको कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का नायक भी कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। कवि सूरदास वात्सल्य रस और श्रृंगार के अप्रतिम कवि माने जाते हैं, यानी बहुत बढ़िया लिखते थे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि पुष्टि मार्ग मतलब क्या? तो देखिए, हिंदू धर्म कई सारे दर्शनों और मतों पर आधारित है। जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार करता है, यानी साधु संत बनने की बात सोचता है, तो उसे धर्म की गूढ़ता और धार्मिक मंत्रों का महत्व और अर्थ समझने के लिए, हमारी पौराणिक कथाओं को समझने के लिए, आध्यात्मिक साहित्य को आत्मसात करने के लिए, यानी आध्यात्मिक साहित्य को समझने के लिए वेदांत दर्शन को समझना पड़ता है। इसकी 3 शाखाएं हैं जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं: अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत। हम इसके बारे में अभी आपको विस्तृत जानकारी आने वाले वीडियोस में दे देंगे, क्योंकि अभी केवल आपको पुष्टि मार्ग के बारे में ही जानना है। उसके बारे में जानने जाएंगे तो बहुत लंबा खींचेगा। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य की भक्ति का दर्शन था जो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन पर आधारित है। अभी आप इन दर्शनों का केवल नाम भर जान लीजिए, हालांकि बाद में इन दर्शनों की जरूरत आपको ऊंची क्लासेस पड़ सकती है, लेकिन अभी नहीं, अभी इनकी जरूरत नहीं है। कवि सूरदास का जन्म सर्वसम्मति से 1478 से 1483 के बीच माना जाता है। हालांकि इसमें भी 1478 को ही अधिक सही समझा जाता है, जो कि आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, तो आप लोग यही लिखेंगे। दरअसल कहीं कहीं इनका जन्म समय जो है 1540 और 1535 भी दिया गया है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि 1540, 1535 और 1478 से 1483 इसका क्या मतलब हुआ? एक आदमी का इन समय में ऐसे जन्म कैसे हो सकता है? तो इस अंतर को समझने के लिए आपको विक्रम और शक संवत, जो भारतीय पंचांग यानी कैलेंडर हैं, उन्हें समझना चाहिए। यह चित्र देखिए, अभी 2024 अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। शक संवत में भी 1946 चल रहा है, जबकि विक्रम संवत में वर्तमान समय 2081 संवत का है। इन तीनों को एक दूसरे से घटाने से आपको समझ में आ जाएगा कि शक संवत अंग्रेजी कैलेंडर से पीछे चलता है और विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से आगे, यानी शक संवत 78 वर्ष पीछे चलता है और विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है। इसलिए 1540 वाला समय और 1535 वाला समय दोनों विक्रम संवत के हैं और 1478 से 1483 का जो समय है वह अंग्रेजी कैलेंडर का है। इनके जन्म के बारे में भी बहुत से मत हैं, लेकिन अभी इतना जानना ही काफी होगा कि इनका जन्म अंग्रेजी के 1478 से 1483 और विक्रम संवत के 1535 से 1540 के बीच होगा। अगला सवाल है उनके जन्म स्थान के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म सीही ग्राम, जो हरियाणा के गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव था, उसमें हुआ था, जबकि एक बड़ा वर्ग मानता है कि इनका जन्म मथुरा आगरा मार्ग के बीच में जो गांव पड़ता है, जिसका नाम है रुनकता, जो दरअसल फणीश्वर नाथ रेणु जो लेखक रहे हैं उनका भी जन्म स्थल रहा है, वहां पर उस गांव में हुआ था। तो अगर एक थ्योरी माने तो जो सूरदास हैं वास्तव में सारस्वत ब्राह्मण, जो सरस्वती नदी के किनारे बसने वाले ब्राह्मण के जो कुटुंब थे, संप्रदाय थे, जो वैदिक काल में सरस्वती नदी के किनारे रहा करते थे, उससे संबंधित। लेकिन दक्षिणी पंजाब और उत्तरी राजस्थान में रहने वाले ये ब्राह्मण कुल के लोग जैसे जैसे सरस्वती नदी सूखती गई
उनके तटों को छोड़कर भारत के तटीय इलाकों और अन्य क्षेत्रों में फैल गए। कवि सूरदास इन्हीं ब्राह्मण कुल से संबंध रखते हैं। जनमत यह भी है कि यह हरियाणा के उस सिही ग्राम में पैदा हुए थे जो सरस्वती नदी के किनारे बसता था, जो बाद में उत्तर की ओर चले गए थे। तो इस हिसाब से सोचे तो उनका जन्म सिही में हो सकता है, जो बाद में उत्तर की ओर सरकते हुए मथुरा आगरा मार्ग के बीच में रुनकता गांव में आकर बस गए हों। सूरदास के पिता प्रसिद्ध गायक थे, जो बालक सूरदास समेत आगरा के समीप गऊ घाट में रहते थे। हरियाणा से इनके संबंध को दर्शाता एक और तथ्य प्रकाश में आता है कि इनका जन्म फरीदाबाद के निकट सिही ग्राम में तेवतिया जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत और माता का नाम जमुना दास बताया जाता है। इनके पिता प्रसिद्ध गायक थे और वे बालक सुर को गायन का प्रशिक्षण देने लगे, क्योंकि वे चाहते थे कि बालक सुर जिनका जो सुर लालित भाव विभोर करने वाला था, वो भी गायन के क्षेत्र में आए और गायन भजन को आजीविका का मार्ग चुने। और वह भगवान कृष्ण की दास्य भक्ति जो है, और कवि सूरदास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दास्य भाव से करने लगे। दास्य भाव का अर्थ है स्वयं को भगवान का दास या नौकर समझकर उसी प्रकार से ईश्वर की आराधना करना और अपनी भक्ति का निवेदन करना, यानी अपने आप को भगवान का नौकर समझकर उसके हिसाब से कविताएं वगैरह लिखना और ऐसी भक्ति करना कि भगवान मेरे मालिक है, मैं भगवान का नौकर हूँ। वैसे वे गौघाट पर ही भजन गायन किया करते थे। संयोग से एक दिन वल्लभाचार्य ने उनका भजन गायन सुना और वे उनके स्वर लालित्य पर मुग्ध हुए और उन्होंने उनसे भेंट की और प्रशंसा सहित उन्हें सचेत किया कि वे श्रीमद् भागवत का गहन अध्ययन करें और श्री नारायण की भक्ति अथवा श्री कृष्ण की भक्ति साख्य भाव करने पर विचार करें। यहाँ पर कवि सूरदास के जीवन से जुड़ा सबसे गहराया विवाद सामने आता है कि वे वास्तव में जन्मांध थे या उन्होंने सच में किसी युवती के सौंदर्य से प्रभावित होकर भोग या त्याग के द्वंद्व में उलझकर अपनी आंखें फोड़ ली थी। अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास में एक वार्ता को उल्लेख भी किया है, जहां युवा सूरदास किसी मल्लाहिन स्त्री के प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपमानित भी हुए थे। हालांकि वह वार्ता स्वयं अमृतलाल नागर को पढ़ने को नहीं मिली। गोस्वामी हरिराय उन्हें जन्मांध मानते हैं। जन्मांध यानी जन्म से अंधा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि उन्होंने एक आयु तक दुनिया अवश्य देखी होगी। इन सभी मतों के बीच में तर्क वितर्क के बीच अवश्य वास्तविकता का पता नहीं चल पाता। कारण यह है कि कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कुछ पांडुलिपियां हैं जिनसे बात का आभास होता है, किंतु अधिकतर प्रक्षिप्त अंशों वाली हैं जिनकी प्रामाणिकता पर संदेह है और कार्बन डेटिंग के लिए एनालिसिस करने लायक प्रमाण चाहिए, इसलिए सारा मामला और उलझ जाता है। खैर, सूरदास के अंधेपन का विवाद जो है विवाद ही रह जाता है, लेकिन सूरदास को दीक्षित करने के लिए वल्लभाचार्य जो अरैल नामक स्थान से चले जा रहे थे, वहां पर जाने से पहले सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके जाते हैं और उन्हें गोकुल में श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तनकार के रूप में नियुक्त करा जाते हैं, जहाँ शेष जीवन तक महाकवि सूरदास अपनी सेवा देते हैं। यहाँ सूरदास कहा जाता है कि यहाँ ये अपने आराध्य के लिए नित्य नए पदों की सृष्टि करते रहे, यानी कविताएं बनाते रहे, भजन बनाते रहे, जिससे इनकी रचना लक्षावधि यानी लाख से भी अधिक हो जानी चाहिए। लाख से अधिक पद रचने की बात लोक श्रुति से चली आती है। लोग कहते रहे हैं, पुराने लोग किसी रचनाओं में या जन श्रुति से चली आती है कि कवि सूरदास ने लाख से अधिक पदों की रचना की, जिसे अनंत सुर पदावली के नाम से जाना जाता है। इस समय रचनाओं में गेयता या गीतात्मक होने की बात सामान्य। सूरदास रचनाएं बना बनाकर अपने आराध्य के मंदिर में उन्हें हर दिन अर्पित करते रहे और उनकी रचनाएं काल कवलित यानी गायब होती रहीं। इस संग्रह को सागर और कालांतर में सूर सागर की संज्ञा, जिसका आधार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद और उत्तरोत्तर है, यानी श्रीमद् भागवत का जो दशम स्कंद है और उसके जो और भी अलग स्कंद हैं, उस पर ये सूर सागर की रचना की गई है। लेकिन इन्हें दरअसल इनके मौलिक रचना का उदाहरण नहीं समझा गया कि इन्होंने खुद से कुछ लिखा होगा, जबकि लिखा था, बेस वो था, लेकिन लिखा और कल्पना किया तो खुद से, कुछ और भी अपनी चीजें जोड़ी हैं, लेकिन नहीं समझा गया। आज इनके वर्तमान संस्करणों में लगभग 5000 ही पद मिलते हैं, क्योंकि कवि सूरदास का ध्यान केवल रचनाएं रचने पर था, उनका संपादन करने या कलेक्शन करवाने पर नहीं। इन रचनाओं में विभिन्न देवी देवताओं तथा घटना के पद संजय हुए हैं। सूरदास की रचनाओं के 2 प्रसंग सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं, जिसमें
बाल लीला और भ्रमर गीत सार हैं। सूरदास के लिखे अनेक ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, दशम स्कंध टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूरसागर सार, प्राण प्यारी इत्यादि ग्रंथों के नाम लिए जाते हैं। किंतु प्रमाण यानी सबूत जो हैं केवल 3 ग्रंथों सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी के ही मिलते हैं, अन्य किसी के नहीं मिलते। नाम है केवल, या फिर नाम है भी तो अगर रचनाएं हैं भी तो मैच नहीं करती उनकी शैली से। निम्न पद मिलते हैं जिसे कवि सूरदास के बारे में कुछ कविताएं प्रसिद्ध हैं। ये पद मिलते हैं जिसे प्रमाणों के तौर पर पेश किया जाता है, जैसे उनके गुरु वल्लभाचार्य होने के संबंध में कि उनके गुरु वल्लभाचार्य ही थे, इसके लिए ये पद मिलता है। श्री गुरु वल्लभ तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। साहित्य लहरी के रचना काल के संबंध में कहा जाता है, मुनि पुनि के रसलेख दसन गौरी नंदन को लिखी सुवल संवत पेख। मुनि पुनि के रसलेख दसन गौरी नंद को लिखी सुवल संवत पेख। साहित्य लहरी का जो रचना काल है वो 1607 विक्रम संवत है। सूरसारावली के अनुसार रचना का समय सूर की आयु 67 वर्ष थी। सूरसारावली में 1107 छंद है। यह संपूर्ण ग्रंथ जो है वृहद होली के नाम से परिचित है। इसका रचना काल 1602 विक्रम संवत निश्चित किया गया है। कवि सूरदास की अन्यतम रचना साहित्य लहरी एक लघु रचना है, जिसमें केवल 118 पद हैं। इसके अंतिम पद में सूरदास की वंशावली अथवा फैमिली ट्री होने की बात तो कही जाती है, किंतु यह अपने आप में ही प्रक्षिप्त या संदेहजनक भाग है, क्योंकि इसका जो विषय है वह रस, अलंकार और नायिका भेद है। इसका रचना काल 1607 विक्रम संवत है और यह विशुद्ध श्रृंगार की कोटि में आता है, जबकि महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस मिलता तो है, किंतु वह शांत रस का आंगिक बनकर आता है, यानी श्रृंगार तो है लेकिन वह शांत रस का साथ आता है। उसको पढ़ने पर, उसका मतलब समझने पर आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगी कि बहुत कुछ अश्लील वगैरह बातें कर दी गई हैं। वो ऐसे श्रृंगार हैं जो बहुत ही मन को सुकून देने वाले। उनकी रचना में श्रृंगार तो मिलता तो है, किंतु वह शांत रस का आंगिक बनकर आता है। वह ईश्वर का अलौकिक सूक्ष्म श्रृंगार है, किंतु स्थूल लौकिक श्रृंगार नहीं। ऐसा श्रृंगार है जिसमें भगवान की सुंदरता का दर्शन होते हैं, न कि ऐसी सुंदरता दर्शन होते हैं जो अश्लील माने जाते। नहीं, कवि सूर जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, भाषा की बनावट जैसी मिलती है, वह अंश कहीं से मेल नहीं खाता, बल्कि रीति काल के किसी कवि की रचना लगती है। अब हम कुछ फुटकर नोट पढ़ने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, उनके गुरु वल्लभाचार्य का जन्म 1540 विक्रम संवत वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था और वल्लभ संप्रदाय के पोथियों के अनुसार सूरदास अपने गुरु से केवल 10 दिन छोटे थे। तो 1540 विक्रम संवत वाले उनके जन्म की अवधारणा इन पोथियों या ऐसे ही मतों से आती। नंबर बी यानी 2, आईने अकबरी में सूर को अकबर का दरबारी संगीतज्ञ माना गया है। नंबर 3, जमाने के हिसाब से कवि सूरदास उस समय पैदा हुए थे जब शास्त्रों की रचना या उसका वर्णन करना बड़ी बात समझी जाती थी। लोग पुरानी रचनाओं जो संस्कृत वगैरह में लिखे होते थे उनकी टीकाएं यानी व्याख्याएं लिखा करते थे। नंबर 4, सूरदास वात्सल्य रस यानी बच्चों के लिए जो प्रेम उपजाए उस भावना का वर्णन करने वाले सम्राट माने जाते हैं। उस भावना का वर्णन करने वाले कविताओं के सम्राट माने जाते हैं, यानी उनसे अच्छा कोई वर्णन नहीं कर सका। नंबर 4 नहीं। नंबर 5, सूरदास का मृत्यु स्थान पारसौली माना जाता है। विक्रम संवत 1642 में सूरदास की मृत्यु हुई थी। धन्यवाद।